हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तुलक अकेडमी। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा होने वाली है और आप लोगों के लिए ये वीडियो विशेष रहेगा। जो लोग पहली बार इस एग्जाम को दे रहे हैं उनके लिए, और जिन लोगों ने पहले ऑनलाइन एग्जाम दिया है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद आप जान पाएंगे कि किस तरह से हमको एग्जाम में बैठते टाइम क्या हमारी मेंटेलिटी होना चाहिए और किस तरह से हमको एग्जाम देना चाहिए। तो एग्जाम ऑनलाइन देने के लिए क्या होता है कि आपके पास में अगर पहले सिलेबस पे अगर हम एक बार नजर डाल ले तो आप देखेंगे मेरे पीछे आपको मध्य प्रदेश पुलिस का पूरा सिलेबस दिखाई दे रहा है। तो इस सिलेबस में आप देख सकते हैं 40, 30 और 30 में सिलेबस डिवाइडेड है। लेकिन एक्चुअल में जो मध्य प्रदेश पुलिस के पेपर देखे गए 2017 में, उसमें यह पाया गया है कि 35 से 40 नंबर का गणित आता है, 25 नंबर के समथिंग का रीजनिंग आता है, 25 से 30 नंबर के बीच में, और 30 नंबर के समथिंग, 30 से 35 नंबर के समथिंग के बीच का जो आता है जीके आता है। इस जीके के अंदर सारी चीजें रहती है। एमपी जीके रहता है, करंट अफेयर रहता है, वर्ल्ड का करंट अफेयर रहता है, इंडिया का करंट अफेयर रहता है, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीजें रहती है। लेकिन बहुत ज्यादा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इनसे बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं आते, बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप नॉर्मल भी पढ़ते हैं इनको ऊपर ऊपर से तो भी आपका काम बन जाएगा। मेनली अगर आप देखेंगे जीके में तो आपको मध्य प्रदेश जीके पे फोकस करना है, इसके अलावा मध्य प्रदेश करंट अफेयर पे फोकस करना है, और जो मेन करंट अफेयर है, जो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जिसका एक लगभग मैंने वीडियो भी बनाया जिसमें लगभग 90 से 100 क्वेश्चन मैंने आपको करंट अफेयर के करवाए ओवरऑल 2021 के। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो नहीं देखा तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। इस तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या रहता है, एग्जाम का जो सिनारियो रहता है, जब ऑनलाइन एग्जाम आप देते हैं, जब पहली बार ऑनलाइन एग्जाम देते तो आपको कंप्यूटर बेस्ड रहता है। पहले पेन पेपर पे एग्जाम होती थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्वेश्चन आपके सामने रहता था। लेकिन कंप्यूटर पे क्वेश्चन रहता है तो स्क्रीन पे देखकर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो कभी कभी हम क्वेश्चन, कुछ बच्चे क्या रहते हैं जो बिल्कुल जनरली फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को नोट करने लगते हैं या फिर डाटा को नोट करने लगते हैं। तो वो नहीं, आपको क्या करना है, कंप्यूटर स्क्रीन से ही डाटा को देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, सबसे बड़ी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए रहती है मेंटेलिटी। जैसे एसएससी के अगर आप एग्जाम देते तो उसके अंदर क्या रहता है, टाइम लिमिट कम रहता है। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस की एग्जाम में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 2 घंटे में 120 मिनट रहते हैं और आपके पास 100 क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में रहेंगे। लेकिन एग्जाम के अंदर जब आप देखेंगे ना तो आपको यह दिखेगा कि 100 क्वेश्चन का जो सीक्वेंस रहेगा वो अलग अलग रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास में जीके का आ गया तो दूसरा क्वेश्चन मैथ्स का आ सकता है, तीसरा क्वेश्चन रीजनिंग का आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। एमपी पुलिस में कोई भी ऐसा सीक्वेंस नहीं है कि मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो कंटिन्यूअसली मैथ्स का आएगा या फिर रीजनिंग के आ रहे हैं तो रीजनिंग का, वैसा मामला नहीं है। अभी तक जो एग्जाम हुई है उसके अंदर पैटर्न क्या था, मैथ्स के क्वेश्चन चलते रह रहे, उसके बाद में कई बीच में जीके का आ गया, रीजनिंग का आ गया। 2017 में बहुत हद तक ये पेपर में देखा गया है कि मैथ्स के सीक्वेंस से दिए हुए थे, फिर रीजनिंग के क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चन, इस तरह का सीक्वेंस था जीके और साइंस का। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस अभी भी बना रहे, आ भी सकता है और वो सीक्वेंस नहीं भी आ सकता है। तो आपको दोनों ही चीजों के लिए रेडी रहना है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आपको मेन चीज क्या रखना है, फोकस अपना टाइम पे भी रखना है एग्जाम देते टाइम। कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एग्जाम में जिसमें हम क्या करते हैं, थोड़े से कठिन आ जाते हैं या फिर हमको डाउट रहता है या फिर हमको समझ में नहीं आता है, तो उसी को बार बार पढ़ने में हम बहुत सारा समय व्यर्थ कर देते हैं। मतलब कि अगर 1 मिनट आपको इस एक क्वेश्चन को लगभग लगभग आपको 1.2 के समथिंग या 1 मिनट के समथिंग आपको देना है, क्योंकि आप देख रहे हैं 120 मिनट है आपके पास में और 100 ही क्वेश्चन है, तो आपके पास टाइम इनफ है क्वेश्चन को करने का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन हमारे पास में अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए हम बोलते हैं कि यार ये तो पढ़ा है लेकिन ये अपने को बनाना है कैसे भी करके, ये तो पढ़ा हुआ है, मेरा देखा हुआ है ना। और अपन उसी में जुट जाते हैं उस क्वेश्चन को लगाने में, और हमारा 5 मिनट 10 मिनट एक ही क्वेश्चन में कभी कभी खराब हो जाता है, जो कि जिसकी भरपाई हमको आगे करनी होती है। क्योंकि देखिए, परीक्षा में आपको हर एक क्वेश्चन एक ही अंक देगा, चाहे वो आप 10 मिनट में कर रहे हैं या फिर आप 1 सेकंड में पढ़ के लगा रहे हैं, ठीक है। तो पहले आपका क्या निर्णय रहना चाहिए कि स्टार्टिंग से आप क्वेश्चन कुछ करना सॉल्व करें, चाहे कोई भी सीक्वेंस हो, करते 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 चले जाएं। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है पहली बार में या फिर आपको इसमें संदेह है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, या फिर आपके पास में उसको एक रिव्यू का ऑप्शन रहता है, उस पर क्लिक कर सकते हैं, तो उसका कलर अलग हो जाता है, बाद में आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। लेकिन किसी भी क्वेश्चन पे स्टार्टिंग से समय व्यर्थ नहीं करना है, ठीक है। आपको अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ। ऐसे करके जब आप एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लेंगे तो जो जो क्वेश्चन आते चले जा रहे हैं वो आप करते जाएंगे, और अगर नई क्वेश्चन आ रहे हैं उनको छोड़ते जाएंगे। लेकिन अगर आपने इसका उल्टा किया, जैसे कि आपके पास में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपने पहला क्वेश्चन किया, नहीं आया, तो थोड़ा सा आपके ऊपर दबाव आने लगेगा। फिर अगला क्वेश्चन किया, मान लो गणित का आ गया और भारी हो गया, वो भी आपसे नहीं बन रहा है, तो आपके ऊपर और प्रेशर बिल्ड होते जाएगा। और जैसे जैसे प्रेशर बिल्ड होगा ना तो आपके ऊपर जो है क्या नाम से एक दबाव बढ़ता जाएगा, और उसकी वजह से जो आसान क्वेश्चन है ना वो भी आपको कठिन लगने लगेंगे। तो मेरा कहना यही है कि जबरदस्ती किसी क्वेश्चन में फंसना नहीं है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़ करके आगे 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 बढ़ते जाना है। और एक बार पूरा पेपर अटेंड करने के बाद अगर आप देखते हैं कि यार हमारे इनफ नंबर बन रहे हैं, बहुत अच्छा से हमारा पेपर जा रहा है, तो फिर आप उन क्वेश्चंस
को बहुत अच्छे से आराम से लगा पाएंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस कुछ अलग ही बोलेगा उस समय, ठीक है। तो नॉर्मली ये चीज रहती है। लेकिन अगर आप दबाव में आके और क्वेश्चंस पे समय लगा लगा के अगर ऐसे करते रहेंगे तो बाद में पता चल रहा है कि पेपर ही आगे क्वेश्चन और थे सिंपल, और वो हम बना ही नहीं पाए और वो छूट गए, ठीक है। कभी कभी होता है, जो लोग फर्स्ट टाइम देते हैं एग्जाम उनके लिए ये सिनारियो रहता है। तो ये मेरी एडवाइस है कि आपको किसी भी क्वेश्चन पे अटकना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है। दूसरी बात, देखो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात होती है जिंदगी में, वो रहता है आत्मविश्वास। अगर आपको आपकी तैयारी पे भरोसा है, आपने कंप्लीट मेहनत की है, और ऐसा नहीं है कि आप 3 साल से 2 साल से पढ़ाई कर रहे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ 8 से 10 दिन की तैयारी अगर शिद्दत भरी की जाए और एकदम कॉन्साइज कंटेंट को पढ़ा जाए, जो एग्जामिनर का तरीका एग्जाम में पूछने का उस तरह का अगर आपको गाइडेंस मिले और उस तरह से आप पढ़े, तो 8 से 10 दिन में भी इस एग्जाम को बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं आपको अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल फ्री। तो रात को 9 बजे से 10 बजे तक हमारी क्लासेस रहती है, जिसमें मैं मध्य प्रदेश पुलिस में जितने भी क्वेश्चन अभी तक इंपॉर्टेंट पूछे गए सभी को लेकर के वीडियो बना रहा हूँ। टॉप 300 प्लस सीरीज चल रही है। ये क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेस है, तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। वहां से क्लिक करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, RPL10 कोड का प्रयोग करना है, और उसमें आप देखेंगे बहुत सारी स्पेशल क्लास ऑलरेडी भी मैं ले चुका हूं, तो वो भी आप उसको बेनिफिट ले सकते हैं। और आप जब उनको देखेंगे तो आप पाएंगे किस तरह से एग्जाम में एक्चुअल में कंडीशन में क्वेश्चन को लगाया जाता है, ठीक है। तो ये इतनी एडवाइस मेरी आपको थी। और कॉन्साइज कंटेंट पढ़े, फालतू की चीजें ना पढ़े, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पहले उनको कवर करते जाए एक लाइन से, ठीक है। इसके अलावा हमारे कुछ पेड नोट्स अवेलेबल है, जिनका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं। अगर आप चाहते हैं वहां से कुछ आपको हेल्प मिले तो आप वहां से वो पेड नोट्स को परचेस कर सकते हैं। एमपी करंट अफेयर जो कि जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक हमने अपडेट किया है, वो है एमपी जीके का है, साइंस के नोट्स है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और एक विशेष बात आप लोगों के लिए, आप लोगों की सभी की डिमांड थी कि मैं आपके लिए एक मैराथन क्लास मैथ्स की लेके आऊं, मास्टर वीडियो जैसा मैंने जेल प्रेरी में करवाया था। तो कल रात को 8 बजे हम मिल रहे हैं। जब तक आपका साथ रहेगा तब तक पढ़ाता रहूंगा। मैथ्स का एक एक टॉपिक जो एमपी पुलिस में आने वाला है, सभी टॉपिक को मैं उसमें कवर करूंगा। और लाइव ये क्लास रहेगी 8 बजे से रात में, चाहे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, उसकी चिंता नहीं है। आप लोगों का जब तक साथ रहेगा, सपोर्ट रहेगा, और अगर आप शेयर करते क्लासेस को तो अपन उसको कंटिन्यू करेंगे और सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा, और मैं अपने आपको अपना 100% आपके लिए देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं कल रात को 8 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। आप सभी की एग्जाम अच्छे से जाए और आप सिलेक्ट हो।